Hey guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing really well today. So guys, in today's video I'm going to review a sunscreen for you guys. But before I start, मैं आप लोगों के साथ कुछ issues share कर देती हूँ and थोड़ा सा intro दे देती हूँ कि why sunscreen is important for our skin. So guys, हम ना इतने सारे प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं कि ठीक है, सीरम भी खरीद लिया, आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में ऑयल्स चल रहे हैं, विटामिन सी के प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, मॉइस्चराइजर्स हैं, बहुत कुछ है। पहले तो कुछ नहीं होता था, एक मॉइस्चराइजर होता था, सनस्क्रीन होती थी, वो भी कोई नहीं लगाता था। सच्ची बात बता रही मैं, कोई नहीं लगाता। टोनर वोनर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। गुलाब जल होता था, वही लोग लगा लेते थे। फेस पैक में के नाम पे एक मुल्तानी मिट्टी मिलती थी या दो चार इसी तरह की चीजें मिलती थी, या फिर लोग नीम की पत्तियों को सुखा के उनका पाउडर बनाते थे। जो आजकल पाउडर मिलता है मार्केट में, नीम लीफ पाउडर, वो लोग घर पे ही बना लेते थे। तो इतना सब कुछ अवेलेबल नहीं था मार्केट में, और अगर अवेलेबल था भी तो काफी एक्सपेंसिव था। और जो अफोर्डेबल भी था, जैसे काफी सारे ब्रांड्स ने अफोर्डेबल सनस्क्रीन या अफोर्डेबल फेस पैक्स वगैरह भी लॉन्च किए हुए थे, वो भी इतने इफेक्टिव नहीं थे, या लोगों को पता भी नहीं था कि हाँ सनस्क्रीन जरूरी है या ये फेस पैक जरूरी है, क्यों जरूरी है पता नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल इतने सारे फाउंडेशन अवेलेबल थे, ठीक है, मार्केट में। हर कोई जब भी मार्केट में जाता था ना, किसी भी ब्यूटी स्टोर पे, अभी भी वैसे तो लोग ये गलती करते हैं, भैया सबसे लाइटेस्ट वाला दिखा दो, ठीक है। अगर एक फाउंडेशन ने 20 शेड में लॉन्च किया ना, हर कोई बोलते सबसे लाइटेस्ट शेड दिखा दो, वो ही चाहिए। तो सेम गोज विद सनस्क्रीन, सेम गोज विद मॉइस्चराइजर्स। ऐसा होता था कि मॉइस्चराइजर लोग क्यों लेते थे, भैया गोरे होने की कोई क्रीम है तो वो दिखा दो, ठीक है। बहुत टैनिंग हो गई है, कोई फेस पैक ऐसा बता दो जिससे गोरे हो जाए। तो कभी किसी ने ना ये चीज नहीं सोची कि हमें क्यों टैनिंग हो रही है, हमारी स्किन पे क्या डैमेज हो सकता है, किसी ने कुछ नहीं सोचा, ठीक है। बट आजकल पीपल आर लाइक मोर अवेयर कि सनस्क्रीन है, टैनिंग से बच सकते हैं, स्किन सन डैमेज से बच सकते हैं। तो इसीलिए आजकल काफी लोग अवेयर हैं कि सनस्क्रीन लगानी चाहिए। लेकिन हम लोग सनस्क्रीन को क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि हमें उसका टेक्सचर पसंद नहीं आता है। हमें लगता है बहुत गर्मी लग रही है, हमें उससे स्पेसिफिकली समर्स में हमें ऐसा लगता है बहुत गर्मी लग रही है कि छोड़ो जरा सी सनस्क्रीन लगा के क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता, बाद में फेस पैक लगा लेंगे, अपने आप टैनिंग हट जाएगी। बट हमें सनस्क्रीन को अवॉइड नहीं करना चाहिए। आप काफी सारी मल्टीपल सनस्क्रीन को ट्राई करो, उनका टेक्सचर ट्राई करो, उसके बाद आप फिगर आउट करो कि आपकी स्किन के लिए कौन सी सनस्क्रीन है। जैसे ऑयली स्किन वालों के लिए मेनली जेल बेस्ड सनस्क्रीन सूटेबल है, नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन सूटेबल है। आजकल तो बहुत ज्यादा सनस्क्रीन स्प्रे फॉर्म में भी आ गई है, ठीक है। तो आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग डिसाइड करो, ट्राई करो, मिनी साइजेस में खरीद के देखो। और अगर आपके फेस पे नहीं सूट कर रही है, आप हैंड्स पे, आर्म्स पे लगा के उसे फिनिश करके दूसरी सनस्क्रीन ले सकते हो। आप तब तक इस चीज को ट्राई करो जब तक आपको एक परफेक्ट सनस्क्रीन नहीं मिल जाती अपनी स्किन के लिए, बिकॉज सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। हैविंग सेड दैट, आजकल सब लोग ये भी जानते हैं कि आफ्टर एवरी 3 to 4 आवर्स आपको सनस्क्रीन लगानी चाहिए, क्योंकि हम लैपटॉप पे काम करते हैं, उससे भी हमारी स्किन पे डैमेज होता है, सन की रेज से भी हमारी स्किन पे डैमेज होता है, रिंकल्स आ सकते हैं, फाइन लाइंस जल्दी आ सकती हैं, डार्क स्पॉट्स आ सकते हैं, एक्ने पिंपल हो सकते हैं। बेसिकली एजिंग जो हमारी स्किन के बहुत जल्दी हो सकती है, और वर्स्ट केस हमें स्किन कैंसर तक हो सकता है, ठीक है। तो इतना ज्यादा हमारी स्किन को डैमेज कर देते हैं सन की रेज, फिर भी हम सनस्क्रीन नहीं लगाते। तो इसीलिए मैं कहती हूँ फिगर आउट करो, जो सनस्क्रीन पसंद आए उसके बाद उसको यूज करो। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ लोटस हर्बल्स की ये सेफ सन सनस्क्रीन का। ये जेल बेस्ड सनस्क्रीन है, ठीक है। लोटस हर्बल की आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सारी सनस्क्रीन का रिव्यू किया हुआ है। एक उन्होंने अभी न्यू लॉन्च किया है, लेकिन मैं उसको ट्राई कर रही थी उनकी वेबसाइट से परचेज करना, बार बार मेरा ऑर्डर कैंसिल हो रहा था, तो आई डोंट नो क्यों हो रहा था, ठीक है। सो दिस इज ए यूवी स्क्रीन मैट जेल सनस्क्रीन विद SPF of 50 in it, and it has got PA++ UVA and UVB प्रोटेक्शन, ठीक है। SPF 50 है, UVA एंड UVB प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्शन मिलती है, यानी आपको दोनों रेस से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। SPF 50 बहुत अच्छा SPF है, एनीथिंग अबव SPF 30 इज परफेक्ट, ठीक है। और 97% स्किन को सन के डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें टैनिंग इतनी प्रिवेंट नहीं होती है, इसमें क्या किसी भी सनस्क्रीन में टैनिंग इतनी प्रिवेंट नहीं होती, लेकिन स्किन का जो डैमेज है वो प्रिवेंट हो जाता है। मैंने
सालों तक ना सनस्क्रीन को इग्नोर किया क्योंकि पसीना आता है, नहीं पसंद आती है। और अभी भी मैं ये बोलूंगी, मैं हर 4 आवर्स में कई बार नहीं लगा सकती सनस्क्रीन। इफ आई एम वेयरिंग मेकअप या मैं ऑफिस में हूँ या पार्टी में हूँ, बाहर हूँ, मैं बार बार सनस्क्रीन को वेयर नहीं कर सकती, बट एटलीस्ट एक बार तो लगा ही सकते हो ना, घर से निकलने से पहले तो लगा सकते हो ना, तो एटलीस्ट वो ही लगा लो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है। अच्छा, ये लोटस हर्बल्स की ये पैराबेन फ्री सनस्क्रीन है। दे रेकमेंडेड फॉर ऑयल, नॉर्मल टू ऑयली स्किन। एज आई सेड, सबसे ज्यादा दिक्कत जो होती है ना ऑयली स्किन वालों को भी होती है, ठीक है, सनस्क्रीन में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है पहली स्किन ऑयली है और ज्यादा स्वेट करेगी, तो नहीं करना है ऐसा। ट्राई करो, फिगर आउट करो, बहुत सारी सनस्क्रीन अवेलेबल है मार्केट में, फिगर इट आउट। बहुत सारे रिव्यूज तो मैंने ही अपने चैनल पे शेयर किए हैं। फिगर इट आउट कि आपकी स्किन के लिए कौन सी सनस्क्रीन आपको सूट कर रही है। चलो जी, फ्रॉम प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज फॉर 485 रुपीज और 3 इयर्स की इसमें शेल्फ लाइफ मिल जाएगी आपको। बट आपको लोटस हर्बल्स की वेबसाइट पे अराउंड 20-30% ऑफ आता रहता है इस पे। और इसका कॉम्बो पैक आता है, वो आई थिंक 600-650 तक का मिल जाता है। बहुत ही अमेजिंग है। 100 ग्राम्स इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है। आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। जेल बेस्ड सनस्क्रीन है, ठीक है, बहुत लाइट वेट है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन में। दैट इज वाई इट इज सूटेबल फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन। बट मैं रेकमेंड करूंगी कोई भी इसे यूज कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने अच्छा सा कोई मॉइस्चराइजर अगर वेयर किया हुआ है नीचे, इवन इफ यू आर लाइक ड्राई स्किन, आप उसके ऊपर इसको लगा सकते हो। और बहुत ही माइल्ड फ्रेग्रेंस है इसमें, काफी अच्छी है, माइल्ड फ्रेग्रेंस है, ज्यादा देर तक स्टे भी नहीं करती है, ठीक है। तो अच्छी सनस्क्रीन है, बट मेरी जो पर्सनल प्रेफरेंस होती है वो हमेशा लोशन बेस्ड सनस्क्रीन होती है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है वो मेरी स्किन पे ज्यादा अच्छे से वर्क करती है। बट इतना कोई वो नहीं है कि हाँ जेल बेस्ड सनस्क्रीन बेकार है। बट यस, आजकल बहुत गर्मी है, बहुत ह्यूमिडिटी है, सो मुझे ऐसा लगता है थोड़े टाइम के लिए जेल बेस्ड सनस्क्रीन ही लगा लेनी चाहिए, ठीक है। और काफी लाइट वेट है और अल्ट्रा सूदिंग मैट लुक और ऑयल कंट्रोल भी करती है। सो इन केस यू हैव लाइक वेरी ऑयली स्किन, तो ऑयल कंट्रोल भी का भी फीचर आपको देगी, आपको बेनिफिट देगी ऑयल कंट्रोल का। और आपको किस तरह से लगाना है इसको, सब लोग जानते हैं सनस्क्रीन को कैसे लगाना है। कुछ लोग 2 फिंगर रूल को फॉलो करते हैं पूरा भर के, मैं इतना नहीं फॉलो करती, आप लोगों को तो पता ही है। थोड़ी बहुत क्वांटिटी लेके आई जस्ट अप्लाइड ऑल ओवर माय फेस। पहले मॉइस्चराइज करती हूँ स्किन को, फिर सनस्क्रीन लगाती हूँ एंड उसके ऊपर अगर मेकअप लगाना तो लगा लेती हूँ, ठीक है। नहीं लगाना तो ठीक है, व्हाटएवर। तो आप एवरी 3 to 4 आवर्स में आपको सनस्क्रीन अप्लाई करनी है। प्रैक्टिकली कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ बैठ के बोलना कि हर 2-3 घंटे में सनस्क्रीन लगाओ, हाँ डार्क स्पॉट से बचोगे, एंटी एजिंग बेनिफिट है, ये है वो है। इट्स वेरी इजी बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई सनस्क्रीन आफ्टर एवरी 3 to 4 आवर्स जब आपने फुल फेस ऑफ मेकअप किया है। इवन अगर आपने बहुत कम मेकअप किया, जैसे हम ऑफिस जाते हैं तो मैं फुल फेस ऑफ मेकअप तो नहीं करती, बट हाँ हल्का फुल्का मेकअप तो किया होता है। तो इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि पहले मैं उसको हटाऊं या उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाऊं। तो हमेशा ये चीज पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। सो अगर पॉसिबल है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, और अगर नहीं है तो आप देख सकते हो, फिगर इट आउट। बट ऑल इन ऑल मुझे ये वाली सनस्क्रीन अच्छी लगती है। लोटस की सारी सनस्क्रीन मुझे बहुत पसंद है ऑनेस्टली। ज्यादा किसी सनस्क्रीन ने मुझे इतना डिसअपॉइंट नहीं किया है, ठीक है, तो मुझे पसंद है। हाँ जी, सॉरी गाइस, मुझे ना थोड़ा सा बीच में उठ के जाना पड़ गया, तो मे बी एक कट लगेगा आपकी फुटेज में। मुझे ऐसा लगा कि अंदर मेरा बेटा उठ गया, क्योंकि आजकल मैं रूम में शूट नहीं कर रही हूँ, बाहर शूट कर रही हूँ दूसरे रूम में। तो मुझे ऐसा लगा कि वो उठ गया है, सो मैं उसको चेक करने के लिए चली गई थी, ठीक है। सो एनीवेज, तो एज आई सेड कि मुझे ये सनस्क्रीन पसंद है, बट फिर भी मेरा जो फेवरेट फॉर्मूला होता है हमेशा लोशन बेस्ड सनस्क्रीन होता है या क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन होता है। बट हाँ ठीक रहती है जेल बेस्ड सनस्क्रीन, बिकॉज ये एज अ प्राइमर भी एक्ट कर लेती है। अगर आपको इसके ऊपर मेकअप लगाना है, मेकअप बहुत अच्छे से स्टे करता है इस वाली सनस्क्रीन पे भी, जेल बेस्ड पे भी। सन प्रोटेक्शन भी अच्छी है। और अगर आप 2 फिंगर रूल को फॉलो करते हो ना, यानी पूरा भर भर के ये दोनों फिंगर्स पे लगाते हो सनस्क्रीन, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी लेयर बन जाती है और ज्यादा स्वेटिंग भी नहीं होती इसको वेयर करके। सो दिस इज लाइक ऑल इन ऑल अ वेरी गुड सनस्क्रीन। सो काफी अफोर्डेबल भी है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ज्यादा फैंसी सनस्क्रीन पे जाने से अच्छा जो अफोर्डेबल है, आप पहले उनको ट्राई करके देखो, क्या पता आपकी स्किन के लिए वर्क कर जाए। ज्यादा भागो मत सनस्क्रीन से, ट्राई करो, हिट एंड मिस करो, ठीक है, चल जाएगा, मिल जाएगी कोई ना कोई एक अच्छी सनस्क्रीन, ठीक है। सो डेफिनेटली ट्राई दिस वन आउट। इसकी बाकी इंग्रेडिएंट लिस्ट, लोटस हर्बल्स को कोई इंट्रोडक्शन तो चाहिए नहीं एज अ ब्रांड, ठीक है। इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट पूरी इनकी वेबसाइट पे भी होती है और प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे भी होती है, ठीक है।
और काफ़ी फ्रेश बना देती है फेस को, स्किन को टैन से भी बचाती है, बट इतना ज़्यादा नहीं बचाती है, ऑनेस्टली बता रही हूँ मैं। और एंटी एजिंग बेनिफिट्स तो सनस्क्रीन जरूर प्रोवाइड करती है। हम दुनिया भर का स्किन केयर कर लेते हैं लेकिन हम सनस्क्रीन को छोड़ देते हैं, विच इज़ लाइक वेरी वेरी रॉन्ग। मैंने मुझे ऐसा लगता है काफ़ी सालों तक इस तरह से किया है, ठीक है, बट नहीं करना चाहिए। तो कोई एक अफोर्डेबल सनस्क्रीन, इसका शायद छोटा वाला पैक भी आता है 50 ml वाला, ये 100 ग्राम्स का है बट 50 ग्राम्स का भी आता है, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको पसंद आए तो आप डेफिनेटली उसको ट्राई करो, बट इट्स अ गुड सनस्क्रीन, ठीक है। सो ऑल इन ऑल दैट्स ऑल फॉर द रिव्यू टुडे। आई होप आपको पसंद आया होगा, एंड इन केस यू लाइक दिस रिव्यू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय बाय।